अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में शिक्षक थे, जहां अटल जी का जन्म हुआ, लेकिन वो मूल रूप से आगरा जिले के बटेश्वर के रहने वाले थे। अटल जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री ली थी। अटल जी ने एमए के बाद कानपुर में भी एलएलबी की पढ़ाई भी शुरू की थी, लेकिन उसे बीच में ही छोड़कर पत्रकारिता और सार्वजनिक कामों में लग गए। कानपुर के डीएवी कॉलेज में जब अटल जी पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके पिताजी ने भी यही एडमिशन लिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति साम्यवाद के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन बाद में बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर साल 1939 में आरएसएस से जुड़कर उन्होंने साम्यवाद को छोड़ दिया। साल 1947 में अटल आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गए। अटल जी और उनके भाई ने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें 23 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था। उस समय उनकी उम्र 18 साल थी। इस घटना के कारण ही अटल जी ने राजनीति में आने का फैसला ले लिया। वाजपेयी बेहद कम उम्र में ही राजनीति से जुड़ गए। जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके साथ थे। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी महज 32 साल की उम्र में यूपी के बलरामपुर से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1957 का चुनाव वाजपेयी जी 3 जगह से लड़े थे, लेकिन सिर्फ बलरामपुर से जीते। 1980 में जब जनसंघ से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बन गई, तब अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। बीजेपी आज जिस रूप में दिख रही है, उसकी हनक वाजपेयी के पहले बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर दिए गए भाषण में ही दिख गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार लोकसभा चुनाव जीता। वाजपेयी ने 10 बार लोकसभा चुनाव जीता, जबकि सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता ने 11 बार। वाजपेयी जी 1957 से लेकर 2000 तक करीब 50 साल तक संसद के किसी न किसी सदन में रहे। वाजपेयी जी 10 बार लोकसभा चुनाव जीते, तो 1962 और 1986 में राज्यसभा के सदस्य रहे। 3 बार देश की बागडोर संभालने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की गिनती देश के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में होती है। वाजपेयी जी 1996 में 13 दिन, 1998 से 1999 तक 13 महीने और फिर 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2009 में राजनीति से संन्यास ले लिया। 25 दिसंबर 2014 को वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। 27 मार्च 2015 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारत रत्न देने के लिए अटल जी के आवास पहुंचे। अटल जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान देने के लिए समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचे। अटल जी साल 2007 में उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे थे। इस दौरान वे व्हील चेयर पर दिखे थे। साल 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान लखनऊ के लोगों ने अपने नेता को आखिरी बार देखा था। वाजपेयी आखिरी बार चुनावी रैली के मंच पर दिखे थे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 1-2 साल नहीं, करीब 8 साल से बिस्तर पर थे। अपनी ओजस्वी आवाज, शानदार भाषण शैली को लेकर जनता के बीच लोकप्रिय वाजपेयी साल 2005 में आखिरी बार किसी जनसभा को संबोधित करने गए थे। ये जनसभा मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई थी। वाजपेयी के भाषणों से पंडित नेहरू बेहद प्रभावित थे। कहा जाता है कि उन्होंने 1957 में कह दिया था कि ये नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा।
नेहरू जी के साथ सदन में नोक-झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो 26 साल के युवा अटल बिहारी वाजपेयी उसके राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। 1968 में अटल जी महज 44 साल की उम्र में ही भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार में भारत के विदेश मंत्री बने। 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहने के दौरान दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के 32वें अधिवेशन में हिंदी में दिया गया उनका भाषण आज भी याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में बोले तो उनके भाषण की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कई अधिक महत्व रखती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मई 1998 में पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण कराकर साबित कर दिया कि भारत दुनिया में किसी से कम नहीं है। पोखरण परमाणु परीक्षण की अमेरिकी सैटेलाइट और यूरोप के देशों को भनक तक नहीं लगी थी। पोखरण के परमाणु परीक्षण के बाद भारत को अमेरिका और जापान समेत कई देशों के प्रतिबंध झेलने पड़े। देश की विरोधी पार्टियों ने भी आलोचना की, लेकिन वाजपेयी सरकार ने तमाम पाबंदियों का मजबूती से सामना किया। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद वाजपेयी के नेतृत्व में देश की तरक्की की रफ्तार में कमी नहीं आई। वाजपेयी जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। जब उन पर सत्ता का लोभी होने का आरोप लगा तो उन्होंने विरोधियों को इसका करारा जवाब दिया। वाजपेयी ने खरीद फरोख्त कर मिलने वाली सत्ता के चिमटे को छूने से भी मना कर दिया था। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं। अटल जी ने विवाह नहीं किया था। उन्होंने अपना जीवन देश की भलाई के लिए एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प कर लिया था। अटल जी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों का नया आयाम दिया था। 19 फरवरी 1999 को सद्दाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर बस सेवा शुरू की। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए वाजपेयी जी खुद पाकिस्तान गए और वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। अटल जी जितने बड़े राजनेता थे उतने ही बड़े कवि थे। उनकी वीर रस की कविताओं से रोम रोम देश के लिए न्यौछावर कर देने की प्रेरणा मिलती है। पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। वाजपेयी जी की संवेदनशीलता कविताओं में साफ दिखती है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर उनकी कविता हो या इमरजेंसी का दर्द, उनकी कविताएं हजारों सवाल पैदा करती हैं। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। अटल जी के मशहूर कविता संग्रह हैं मेरी 51 कविताएं और ना देनियम ना पलायनम, गीत गाता हूँ उनकी सबसे मशहूर कविताओं में शामिल है। अटल जी की कविताओं के 2 म्यूजिक एल्बम नई दिशा और संवेदना मशहूर गायक जगजीत सिंह जी की आवाज में रिलीज हो चुके हैं। अटल जी ने राजधर्म, 5 जन्य, वीर अर्जुन समेत कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पत्रकार के तौर पर वाजपेयी जी के लेखन में राष्ट्रवादिता के साथ उनका उदारवादी चेहरा भी दिखता है।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।